मौसम लुक्का छुपी कर रहा है। मौसम की मनमर्जियां किसी को रास आ रही हैं तो किसी के लिए मुसीबत भी बनी हुई है। अप्रैल का महीना शुरू हो चुका है। अमूमन इस महीने में गर्मी और तपश भरे दिनों की शुरुआत हो जाती है, लेकिन इस बार लग ये रहा है कि मौसम थोड़ा मेहरबान ज्यादा ही है। तभी तो लोगों के लिए राहत भरे दिन चल रहे हैं। गर्मी से लोगों को राहत मिली है और ये सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है, क्योंकि मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी के संकेत दिए हैं। जाहिर है कि इसका असर मैदानी इलाकों पर भी देखने को मिलेगा। चिलचिलाती धूप की जगह मैदानी इलाकों में हो रही बारिश की रिमझिम फुहार। पहाड़ों पर फिर से लौट आई है बर्फबारी की बहार। ये मौसम का जादू ही है जो अप्रैल में आषाढ़ जैसा एहसास करा रहा है। मौसम के मिजाज में आए इस बदलाव से देश के कई इलाकों में लोग एक बार फिर से गुलाबी ठंड का एहसास कर रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में मौसम लगातार बदलता जा रहा है। कभी धूप खिलती है तो कभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है। कुल मिलाकर अगर कहें तो उत्तर भारत में भी लोगों को एक बार फिर से सर्दी का एहसास होने लगा है। काले बादलों से घिरे हुए आसमान को देखकर कोई कहेगा नहीं कि अप्रैल की 4 तारीख है, अप्रैल का पहला सप्ताह है। आमतौर पर ऐसे में हम देखते हैं तेज धूप होती है, गर्मी होती है और तापमान जो है अपने आप 35 के ऊपर लगभग कम से कम पहुंच जाता है। लेकिन पिछले कुछ दिनों से हम जो देख रहे हैं, खासकर उत्तर भारत का मौसम अपने आप में बेहद अलग हो चुका है। आंधी तूफान, लगातार बरसात, बेमौसम बरसात। मतलब कई बार तो ये भी लगता है कि क्या पिछले 10 दिनों से हम मानसून के मौसम में जी रहे हैं। लगभग मानसूनी बारिश की तरह हर रोज शाम को बरसात हो रही है। तो इसके चलते पूरे उत्तर भारत में जो तापमान है वो फिलहाल ऊपर नहीं जा पाया। मौसम बार बार ट्रैक बदल रहा है, जिससे पंखे और एसी के स्विच ऑन ऑफ करने पड़ते हैं, वरना अप्रैल में ही उत्तर भारत के कई इलाकों में पंखा और एसी चलना शुरू हो जाता है। मौसम विभाग का कहना है कि दिल्ली एनसीआर में 1 से 2 दिनों तक मौसम ऐसा ही सुहावना रह सकता है। दिल्ली एनसीआर समेत उत्तर भारत के कई जगहों पर राहत की फुहारें जारी रहेंगी। थोड़ा साउथ राजस्थान, वेस्ट उत्तर प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पर थंडरस्टॉर्म रहेगा मगर उतना भयानक नहीं होगा। कल से आपका ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस थोड़ा हटने की संभावना है, वीक होने की संभावना है। उसके चलते हुए हमारा वेदर काफी कम हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट इंडिया के लिए। सिर्फ दिल्ली नहीं बल्कि उत्तर भारत के ज्यादातर हिस्सों में अभी तक तापमान उस जगह नहीं पहुंचा है जहां से गर्मी की शुरुआत होती है। ये तस्वीरें जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा की हैं, जहां कुदरत ने माछिल सेक्टर का बर्फ से भव्य श्रृंगार किया है। हर ओर बर्फ की सफेद चादर है। जहां तक नजरें जाती हैं सिर्फ और सिर्फ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। अप्रैल के महीने में हुई इस बर्फबारी ने पारे को सरेंडर करने पर मजबूर कर दिया। इस वक्त पहाड़ों पर मौसम मेहरबान बना हुआ है। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू और मनाली में जबरदस्त बर्फबारी हो रही है, जिससे सैलानियों के चेहरे भी खिल उठे हैं। अटल टनल के पास का पूरा इलाका बर्फ से पटा पड़ा है। बर्फीले फाहे चप्पे चप्पे पर अपनी छाप छोड़ रहे हैं। पेड़ों से लेकर सड़कों तक सब कुछ बर्फ के आगोश में घिरा हुआ है। हिमाचल प्रदेश में बर्फबारी पूरे शबाब पर है। पूरे हिमाचल में कमोबेश एक जैसे ही हालात हैं। शिमला के ऊपरी इलाकों में बर्फबारी है तो निचले इलाकों में बारिश के साथ सर्द हवाओं ने ठिठुरन बढ़ा दी है। इस महीने में तो वैसे ठंड बिल्कुल नहीं होती थी, लेकिन अब बारिश की वजह से तापमान बहुत गिर गया, वो ठंड हो रही है बहुत ज्यादा। मौसम विभाग के मुताबिक पहाड़ी इलाकों में अभी 1 से 2 दिन तक बर्फबारी और बारिश हो सकती है। प्रदेश में अभी अगले 48 घंटे में पश्चिमी विक्षोभ है, उसका असर हो रहा है, तो आज और कल मौसम खराब रहेगा। आज जो है इवनिंग्स में जो प्रेसिपिटेशन बढ़ेगी, बर्फबारी और बारिश होने की संभावना है और कुछ जगह पे जो है हेल स्टॉर्म, जो ओलावृष्टि भी हो सकती है। अप्रैल के महीने में ऐसे हालात देखने की उम्मीद कम ही है, लेकिन इस साल सैलानियों को कुदरत ने शानदार सौगात दी है। हिमाचल प्रदेश के साथ साथ उत्तराखंड में भी मौसम का सुहाना सफर जारी है। चमोली के पहाड़ों पर एक बार फिर से मौसम ने करवट बदल ली है। मौसम के करवट बदलने के साथ ही बद्रीनाथ धाम, हेमकुंड साहिब और चमोली के ऊंचाई वाले इलाकों में एक बार फिर से बर्फबारी देखने को मिल रही है। बद्रीनाथ धाम में हर ओर बर्फ की चादर बिछी हुई है।
जिससे देवभूमि बद्रीनाथ धाम की सुंदरता में 4 चांद लग गए हैं। आसमान से गिरते सफेद बाहों के बीच भगवान बद्री का धाम बेहद खूबसूरत दिखाई दे रहा है। इस बार भगवान बद्री विशाल के कपाट 27 अप्रैल को खुलने हैं। यहाँ हो रही बर्फबारी का असर मास्टर प्लान से जुड़े कामों पर भी पड़ा है। ये तस्वीरें उत्तराखंड के बागेश्वर की हैं, जहां मौसम की यू टर्न से पारा इतना लुढ़क गया कि लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ा। बारिश और धूप की आंख मिचोली का सिलसिला देश के कई इलाकों में देखने को मिल रहा है। वेस्टर्न यूपी और राजस्थान को लेकर मौसम विभाग ने बारिश की आशंका जाहिर की है। हरियाणा, नॉर्थ राजस्थान, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के लिए ये इस कारण से किया है क्योंकि यहाँ पर आज जो सिस्टम बताया है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस ईरान के ऊपर है, बहुत स्ट्रांग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, नीचे भी उसका इंटरेक्शन होगा, एक सर्कुलेशन है वेस्ट राजस्थान के ऊपर, तो हमारी उम्मीद है ओलावृष्टि होने का संभावना है और स्ट्रांग गस्टी विंड्स 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटा विंड्स होने का भी संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में हल्की सी बारिश के साथ ही कुछ जगहों पर भारी बारिश भी हो सकती है। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश के ऊपरी इलाकों में छिटपुट बर्फबारी की भी संभावना है। दक्षिण भारत के साथ ही पश्चिमी हिमालय और पंजाब के कुछ हिस्सों में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। खास तौर पे अगर हम अप्रैल महीने की शुरुआत की बात करें तो जिस तरह से उत्तर भारत में खास तौर पर पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में बारिश हुई है, उसकी वजह से अधिकतम और न्यूनतम तापमान में लगभग 2 से 4 डिग्री की गिरावट दर्ज की गई है। वहीं पर अगर हम मौसम विशेषज्ञों की माने तो आने वाले 24 से 36 घंटों में अब मौसम साफ रहेगा और धीरे धीरे जो तापमान है उसमें बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। मार्च में अचानक से बढ़ी गर्मी ने लोगों को डरा दिया, लेकिन पिछले 10 दिनों से मौसम का रंग एकदम से बदल गया और इसके 2 से 3 दिन और जारी रहने की संभावना है। दिल्ली से आशुतोष मिश्रा, चंडीगढ़ से ललित शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।